वडोदरा के तरसाली के वडोदला रोड पर लापरवाही का मामला सामने आया है। वडोदरा में एक कॉन्ट्रैक्टर के जेसीबी चालक ने पानी की नई लाइन को खोदते समय उसे तोड़ दिया। ये मामला रोड विभाग द्वारा किया जा रहा खुदाई कार्य के दौरान हुआ, जिससे स्थानीय लोग और निगम पार्षद काफी नाराज हैं। पानी आपूर्ति विभाग द्वारा 22 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का काम किया गया था। જ્યારે ત્યારે આ કામ ચાલતું હતું તો આવતા જતા અમે જોતા હતા અને આવી રીતે એક બે જગ્યાએ જે આ ડેમેજ થયેલી છે, પાણીની પાઇપલાઇન તૂટેલી છે, તો એના વિશે જે તે કામ કરતા હતા એ ભાઈને અમે કીધેલું કે ભાઈ આ તૂટી ગયેલી છે, તો એનું જરા મેં કીધું આગળ એનું રિપેરિંગનું કંઈ કામ કરો। મેં કીધું તમારા સુપરવાઇઝર કે એવું કોઈ અહીંયા આગળ હોય છે કે નથી હોતું? મેં કીધું આ એક બે જગ્યાએ તો ઠીક છે, શરૂઆતમાં ચાલો ભાઈ કામ ચાલુ કર્યું તો એક જ જગ્યાએ થાય। મેં કીધું આગળની જગ્યાએ મેં કીધું તમે અહીંથી કરતાં કરતાં ગયા ને આગળ ડેમેજ કર્યા કરો તો એ નુકસાન ના એ થાય ને। મને 2-3 દિવસ પહેલાં અહીંના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા કમલેશભાઈ અને બીજા 1-2 લોકો દ્વારા મને ફરિયાદ મળી હતી। મેં રોડ પ્રોજેક્ટ શાખા અને પાણી પુરવઠા બંને જગ્યાએ આ ફરિયાદ મોકલી આપી હતી કે ભાઈ આવી રીતના કામ ચાલી રહ્યું છે, એની અંદર પાઇપ તૂટી જાય છે અને જે જેસીબીનો ડ્રાઈવર કે એનો જે લાગતા વળગતા સુપરવાઇઝર એને જણાવતા નથી। રહીશોએ મને જાણ કરી છે કે એ લોકો એવું ને એવું જ પૂરી દે છે। તો પછી મેં એવું કીધું કે જે એવી 1-2 જગ્યાએ તૂટી ગઈ છે એને ખુલ્લી રહેવા દો, બાકીનું આગળનું જવા દો અને આપણે કરીએ છીએ। પછી મેં જ્યારે રોડ પ્રોજેક્ટ શાખા ચિરાગભાઈને અને પાણી પુરવઠા અતુલભાઈ બલગાવિયા બેઉને મેં ફરિયાદ કરી। અતુલભાઈને એ લોકો આવીને જોઈ પણ ગયા છે અને એને એવું કીધું છે કે ભાઈ અમને કેટલી જગ્યાએ આવું તોડ્યું છે તો બતાવી દેતું, કારણ કે આજે 22-25 કરોડના ખર્ચે TP 52 અને 58ને તરસાલીથી આખો નવો જે વિસ્તાર ડેવલપ થઈ રહ્યો ઓજી વિસ્તાર, એની અંદર આટલો બધો ખર્ચ કર્યા પછી પાણી મુખ્ય વસ્તુ છે અને આવી રીતે તોડી નાખીને તમે જુઓ કે નજીકની અંદર અહીં આગળ 3 જગ્યાએ છે, આગળની પાઇપની અંદર 2 જગ્યાએ છે। એને ખ્યાલ જ છે કે પાણીની લાઈન છે તો એને ધ્યાનપૂર્વક કામ કરવું જોઈતું હતું, કામ નથી કર્યું। એટલે મેં રોડ પ્રોજેક્ટ શાખાને एकदम कड़क शब्दों में कीधु है कि आ कॉन्ट्रैक्टर ने कड़क में कड़क कार्यवाही करो और दंडनीय जोगवाई करो। हर साल की तरह इस साल भी वडोदरा के MSU के फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन द्वारा 14 से 15 फरवरी के बीच में काफिला 2025 का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि काफिला एक एनुअल मीडिया फेस्ट है जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि एक जश्न है जहां क्रिएटिविटी अपनी नई उड़ान भरती है, नए विचार जन्म लेते हैं और प्रतिभाएं अपनी चमक बिखेरती है। और इस साल भी काफिला अपने जोश, जुनून और रचनात्मकता के साथ लौटा है, जहां रोमांचक प्रतियोगिताएं, विशेष चर्चा और मनोरंजन से भरपूर कई कार्यक्रम शामिल हैं। तो चलिए इस इवेंट के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन द्वारा वार्षिक युवा मीडिया महोत्सव काफिला 2025 का आयोजन किया गया। ये आयोजन न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का मंच प्रदान करता है, बल्कि उनके रचनात्मक एवं बौद्धिक कौशल को भी प्रोत्साहित करता है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में अनेक रोमांचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी कला, ज्ञान और नवाचार क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। काफिला 2025 में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और हुनर का हर आयाम दिखाया, जहां रील मेकिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन, फिल्म क्विज से लेकर डांस एंड म्यूजिक, हर तरह की प्रतियोगिताएं शामिल थी। तो जैसा कि हर साल काफिला का आयोजन होता है, तो इस साल हमें क्या नया देखने को मिल सकता है? इस साल तो हर साल हम काफिला करते हैं और इस काफिला का 5th एडिशन है। और नई चीज़ इस बार ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार हासिल किए हैं काफिला के लिए। और हमारे इवेंट की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हम किसी से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते स्टूडेंट से, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और बाकी की सारी इवेंट्स है उसमें भी वैसे ही वो पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें जो जो पसंद है इवेंट एज अ अटेंडी भी अटेंड करते हैं। और ऐसे वेरियस इवेंट्स है जैसे बॉलीवुड क्विज हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मिमिक्री, दमशराट। इस बार हमने 2 नए इवेंट्स भी इंट्रोड्यूस किए विच इज दमशराट एंड मिमिक्री, जो इन दोनों दिनों में होने वाला है। टोटल कितने कॉम्पिटिशन्स हैं इस साल? इस साल टोटल 10 कॉम्पिटिशन्स है और वो 10 कंपटीशन वेरियस डिफरेंट मीडिया पर्सपेक्टिव से भी है। हर एक में एक मीडिया एंगल तो है ही है, प्लस एंटरटेनमेंट एंगल भी है। एंड सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कौन से कंपटीशन के लिए मिला है?
तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमारे होते हैं मोस्टली ट्रेजर हंट के लिए। ट्रेजर हंट हमारा बहुत ही ज़्यादा क्राउड पुलिंग इवेंट है, जिसमें लास्ट ईयर हमने 300 रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस साल हमने वो नंबर भी क्रॉस कर चुके हैं। और हमारा जो दूसरा इवेंट है ऊपर अभी जो चल रहा है बॉलीवुड क्विज, वो भी एक सबसे ज़्यादा क्राउड पुलिंग मूवमेंट है, जिसमें 45 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ट्रेजर हंट बेसिकली है क्या होता है इसका? तो ट्रेजर हंट में ऐसा होता है कि आप अपनी टीम के साथ आओगे, आपको क्लूज दिए जाएंगे और क्लूज के द्वारा आपको चीजें ढूंढनी है एमएसयू के कैंपस में ही। वो पूरा एक ट्रेजर हंट डिजाइन किया गया है और इस बार हमने कुछ मर्डर मिस्ट्री जैसा प्लान किया है जो आपको जल्दी पता चलेगा। एंड जैसा कि हर साल काफिला होता है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? किस विचार के साथ ये इवेंट की शुरुआत की गई? तो आपने वो लाइन सुनी होगी कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। तो हमारा भी कुछ वैसा ही है। काफिला हमारा एनुअल मीडिया फेस्टिवल है, जहां हम फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स मिलके ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे वेरियस मीडिया एक्टिविटीज़ होती है, मीडिया वाले इवेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट वाले इवेंट्स होते हैं। और इस करने का उद्देश्य हमारा ये है कि इस टाइम पे हमारी पूरी फैकल्टी एक साथ परिवार की तरह आती है। हम सब काम करते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं और बस इस फेस्ट को उस हिसाब से कैरी आउट करते हैं। एंड आपके विचार से इस इवेंट के जरिए क्या मीडिया इंडस्ट्री से रूबरू होने का आपको मौका मिलता है, मतलब उसकी असली दुनिया से? हाँ, इस इवेंट के जरिए मिलता है। जैसे हमारे पास हमारी जो कंपटीशन है, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन है या मिमिक्री कंपटीशन है या बॉलीवुड क्विज है, तो ये मीडिया से रिलेटेड है। अगर किसी को लिखने का शौक है, लिखना पसंद है, तो वो हमारे स्टोरी राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी को अगर एक्टिंग करना पसंद है तो वो मिमिक्री में कर सकता है। तो इस हिसाब से अलग अलग मीडिया एंगल्स है इसमें। वडोदरा के ब्राइट स्कूल में छूले आसमान पर बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी गई। वडोदरा के कारेली बाग के ब्राइट डे स्कूल में छूले आसमान का आयोजन किया गया। इस शो का मंचन स्कूल के जूनियर केजी के बच्चों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना था कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति, मेहनत और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। इस शो में बच्चों ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दौरान आने वाली कठिनाइयों को बखूबी दर्शाया। साथ ही ये संदेश दिया कि सफलता केवल उन लोगों की होती है जो मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे जूनियर केजी के बच्चों ने छूले आसमान नाम से बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस स्टेज पे दिए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने हमें शिक्षा दी है। दीप शिक्षा हम जलाएंगे, मतलब पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, जीवन कैसे जीना चाहिए, हर दिन आखिरी दिन है, इस तरह से हमें जीना चाहिए, ये हमें आज सिखाया है। बहुत कॉन्फिडेंस से बच्चों ने आज परफॉर्मेंसेस दिए। पेरेंट्स, टीचर्स सब ने इसको बहुत सराहा और अप्रिशिएट किया है। गुजरात के वडोदरा में नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वडोदरा में सरकारी नौकरी के झूठे आदेश देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में डीसीबी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इकबाल अहमद उर्फ मुन्ना अब्दुल करीम खत्री के खिलाफ जूनागढ़ के विसावदर पुलिस सब स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी ने दिव्यांग युवक को अहमदाबाद की पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर उससे 14 लाख रुपए ठग लिए थे। आरोपी ने जाली ज्वाइनिंग लेटर तैयार किए थे और पैसे लेने के बाद युवक को नौकरी नहीं दिलवाई। डीसीबी पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी को मांडवी नजरबाग से गिरफ्तार किया और उसे विसावदर पुलिस के हवाले कर दिया।
ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के जोन 3 में बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। जोन 3 के तरसाली तंतेश्वर क्षेत्र में संपत्ति संबंधित आरोपियों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की जांच के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इलाके में मौजूद संदिग्धों को चेक किया और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत रेड की कार्यवाही भी की। आज रोज जोन 3 DCP साहेब, બંને ACP સાહેબ, 5 પોલીસ સ્ટેશનના PI તમામ દ્વારા કાગરેટિયા, તરસાલી અને દંતેશ્વર વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ રાખવામાં આવેલું, જેમાં મિલકત સંબંધી આરોપીઓ, હિસ્ટ્રી સીટર અને જે માથાભારે ઈસમો તમામ ચેક કરવામાં આવેલા છે। પ્રોહિબિશનની રેડો કરવામાં આવેલી છે। गुजरात के वडोदरा में ABVP द्वारा सयाजीगंज के मनुभाई टावर में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वडोदरा महानगर में गुजरात सरकार के आदिवासी विकास मंत्रालय द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को इस वर्ष बंद करने के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। ABVP ने इस फैसले के खिलाफ गुजरात में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और जनजातीय छात्रों के लिए ग्रांटेड लॉ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग की। आगामी दिनों में गुजरात के सभी विधायक गण से मिलकर विधानसभा सत्र के दौरान इन मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग की जाएगी। इसी के चलते आज ABVP द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા મુખ્યત્વે 2 વિષયોને લઈને માંગ કરવામાં આવી છે અને આ બંને માંગોને પહેલાં ગાંધીનગર ખાતે આવેદનપત્ર આપીને માંગણી કરેલ હતી, પરંતુ તેના પર કોઈ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ ન મળતા પરિષદ દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં દરેક જિલ્લા કેન્દ્રો પર આંદોલન કરવામાં આવે છે। તેમાંથી મુખ્ય પ્રથમ વિષય છે કે ST સ્કોલરશિપનો વિષય, કે જે STના વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને એડમિશન મળ્યા બાદ પરિપત્ર બહાર કાઢીને એમની શિષ્યવૃત્તિ રદ કરવામાં આવી છે। તેથી જે અંતરિયાળ વિસ્તારમાં જે STના વિદ્યાર્થીઓ રહે છે તેમના માતા પિતા પાસે 20,000 40,000 પર વાર્ષિક ફી ભરી શકે તેવી ક્ષમતા હોતી નથી। તેથી પરિષદ એમના અભ્યાસથી તેઓ વંચિત ન રહી જાય તે માટે એવી માંગ કરે છે કે આ વર્ષ પૂરતું તે પરિપત્ર રદ કરવામાં આવે અને જે વેકન્ટ અને રેગ્યુલર સીટ્સ જે બચે છે તેને મેનેજમેન્ટ કોટામાં ટ્રાન્સફર ન કરવામાં આવે। અને બીજો વિષય છે લો કોલેજનો વિષય, કે જે ગ્રાન્ટીનેડ લો કોલેજીસ છે તેમાં BCIના ધારાધોરણ મુજબ એક ડિવિઝન પર 4 પ્રાધ્યાપકોની ભરતી અનિવાર્ય છે, જે નથી થઈ રહી, જેના લીધે ઘણી પ્રવેશ પ્રક્રિયા અટકી રહી છે। આ ઉપરાંત જે ગ્રાન્ટ્સની જોગવાઈ છે એ વધારવામાં આવે।
गुजरात के वडोदरा में स्थानीय निवासियों को सुविधा देने के लिए अलग अलग विकास कार्यों को इन दिनों तेजी दी गई है, क्योंकि इलेक्शन का साल है और एक साल बाद इलेक्शन है नगर पालिका के। ऐसे में अलग अलग जगह विकास कार्यों को तेजी से शुरू कर दिया गया है। ऐसा ही एक विकास कार्य अटलादरा पादरा रोड पर सड़क निर्माण के रूप में बन रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसका काम पिछले कई दिनों से जारी है। समन्वय स्टेटस से कैनाल के समांतर मोडोज स्काईलाइन तक ये सड़क बनाने का काम दिया गया है, जो 23/12/2024 को शुरू किया गया है और करीब 6 करोड़ की लागत का ये काम है, जो 30/8/2025 यानी अगस्त महीने तक पूरा करना है। कॉन्ट्रैक्टर पीडी कंस्ट्रक्शन के पास ये काम है और काम फिलहाल चल रहा है। लेकिन विकास कार्य तो होते हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, ये बात बहुत मुख्य होती है, क्योंकि अगर बिना गुणवत्ता का काम किया जाए तो वो सड़क बनाने के करोड़ों रुपए सिर्फ फिजूल खर्ची साबित हो जाते हैं। यहाँ सड़क निर्माण में जो वस्तुएं इस्तेमाल की जा रही है उस पर एक सवालिया निशान उठता है। यहाँ रेती की जगह आप देखिए पत्थर वाली जो रेती कपची है वो डाली जा रही है और यहाँ एक लेवल लाया जा रहा है। उसके बाद उस पर मट्टी और बड़े पत्थर डालकर सड़क को फिलअप किया जा रहा है। वडोदरा शहर में अक्सर जगह जगह गड्ढे पड़ने की घटनाएं घटती रहती है, जिसकी वजह सड़क निर्माण में की गई धांधली है और सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान ना रखा जाए तो वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किया गया विकास कार्य वडोदरा के लोगों के लिए सिरदर्द साबित हो जाता है। कोई भी निर्माण कार्य जब होता है, सरकार ने खास लेबर सेफ्टी के नियम बनाए हैं कि मजदूरों को उनके शरीर की सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें प्रदान करनी होती है। लेकिन यहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके पैरों में आप देखिए जूते भी नहीं हैं। बड़ी बड़ी कपची में ये काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो पत्थर है बड़े बड़े, अगर उनके पैरों में चुभ जाए तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। सिर पर हेलमेट पहनाने का भी रिवाज है ताकि उनकी सेफ्टी रहे, लेकिन यहाँ बिना सेफ्टी शूज़ के इस सड़क निर्माण के कार्य को महिलाएं कर रही हैं। सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और यहाँ इंजीनियर जो मौके पर मौजूद है किशन भाई हमारे साथ है। किशन भाई, कितना बड़ा काम है और कब से चल रहा है और कब खत्म होगा? ये पीडी कंस्ट्रक्शन नाम का कॉन्ट्रैक्ट है, उनका काम चल रहा है अभी और 950 मीटर का रोड है और 8 मीटर का 2 लेंथ है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये और कब तक पूरा करना है इसे? 6 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है और होली के आसपास खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो कच्चा काम होली के पहले खत्म होगा। अच्छा, और ये जो सड़क निर्माण किया जाता है उसका क्या, उसमें क्या क्या जो आप लोग सड़क बनाते हैं, कौन सी मटेरियल का यूज़ होता है? सबसे पहले कैसे वो सड़क बनाई जाती है ताकि वो टूटे नहीं, आने वाले दिनों में उसमें गड्ढे ना पड़े? उसमें क्या है, क्या डाला जाता है? उसमें जीएसबी डालना पड़ता है और उसके ऊपर ये मेटल आता है जो 15, 11, 10 का लेयर आता है। क्राउटिंग होता है लास्ट लेयर और फिर उसके बाद कारपेट होती है, डामर का जो रोड बनता है वो। आप वो बड़े बड़े पत्थर वाली जो रेती डाल रहे हैं उस पर पानी भी नहीं डाला है आपने? आगे पानी डाला हुआ है, पानी चालू है। ये पानी डाला हुआ है ना, उसके हिसाब से ये अंदर रेती अंदर चली जाती है। जो उसका जो रेती का 15 का जो पहला लेयर है उसके ऊपर रेती डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरा मेटल आता है जो 11 का होता है, उसके ऊपर वापस रेती डालते हैं। फिर 32-40 का आता है ग्राउटिंग और उस पर फिर बाद में लास्ट लेयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कारपेट करते हैं। ये जो सड़क है, ये जो आप बना के रेडी करेंगे, कितने लंबे वक्त तक चल सकती है? क्या आप उसकी गारंटी देते हैं कि इतने साल ये सड़क चल जाएगी? ये कम से कम 5 से 10 साल तो आराम से चल जाता है। गारंटी तो जो हमारा टेंडर में होता है वो 5 साल की गारंटी होती है। और यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनकी लेबर सेफ्टी के लिए क्या ध्यान रखा जाता है? उनके पास शूज़ भी नहीं है, ऐसे वो कपची में काम कर रहे हैं फिर भी? शूज़ तो पहना हुआ है, उधर किसी ने भी नहीं पहना। मैंने सारे शॉट ले लिए, एक के पास भी शूज़ नहीं है। तो शूज़ तो ज़रूरी होते ना, ये तो बेसिक है ना। वो आगे हेलमेट भी पहना हुआ है, वो काम मैं पूरा देख कर आई, किसी के पास ना हेलमेट है ना किसी के पास शूज़ है।
नहीं वो भी पहना देंगे, वो तो है हमारे पास उसका इतनी सब। धूप में वो लोग काम करते हैं, नियम है आपको पता होगा कि 12 बजे बाद फिर वो काम नहीं भी करेंगे, धूप का वक्त है और शूज पहनाने पड़ते हैं। महिलाएं काम हो जाएगा, अभी डायरेक्ट 4 बजे चालू करेंगे हम। महिलाएं काम कर रही है तो उनको शूज तो होने चाहिए, तो आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किए कि वो लोग नहीं पहन रहे हैं? प्रोवाइड किया हुआ है। वो लोग मना कर रहे हैं, मैंने पूछ भी लिया उन लोगों से। नहीं प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब कहाँ पड़ा है? गोदाम में? हाँ गोदाम में पड़ा हुआ है। गोदाम में क्यों? वो तो उनको देना होगा ना। वो दिया हुआ है, उनके गोडाउन में ही पड़ा है, ऐसा है। तो उनको पहनाना वो भी तो आपकी जिम्मेदारी में आता है। हम बोलते हैं लेकिन वो कभी उनको क्या है, शूज का काम नहीं कर पाते वो शूज पहन के, ऐसा है। तो अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर वो तो नहीं सकता, आप लोगों यहाँ पे रोड पे है ही नहीं। नहीं, उनके पैरों में चोट लग जाए, इस तरीके की छोटी मोटी अगर घटनाएं होती है तो उसके जिम्मेदार तो फिर कॉन्ट्रैक्टर होंगे ना। हाँ कॉन्ट्रैक्टर ही होता है। तो लेबर सेफ्टी में के लिए क्या करेंगे आप अब आगे? नहीं वो शूज पहना देंगे, हेलमेट है वगैरह है, जैकेट है। चलिए, लेबर सेफ्टी के लिए यहाँ कोई खास इंतजाम नहीं है, जो एक बड़ा लूप होल माना जा सकता है, क्योंकि लेबर सेफ्टी हमेशा ही गुजरात सरकार ने अब सुनिश्चित की है कि हर कॉन्ट्रैक्टर को लेबर सेफ्टी के तहत ही काम करना होगा। और पीडी कंस्ट्रक्शन का ये काम है 2025 के 8वें महीने अगस्त तक इसे पूरा करना है। काम तो चल रहा है ज़ोरों शोरों से, लेकिन कुछ नियमों का जहाँ जो उल्लंघन कर रहा है उस पर वडोदरा महानगर पालिका का ध्यान आकर्षण कराना ज़रूरी है। यहाँ समय समय पर इंस्पेक्शन हो, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि सड़क बनने से पहले किस तरीके की गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि सड़क बनाने के बाद चमकदार बन जाएगी, उसके नीचे क्या होगा पता नहीं चलता है, और जब बारिश आती है तो सड़कें धुल जाती हैं। तो ये सुनिश्चित करना भी वडोदरा महानगर पालिका का काम है, अधिकारियों का काम है। जो अधिकारी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो सड़कें धुल जाएगी और लाखों करोड़ों रुपए फिर से बर्बाद हो जाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।